नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठ रे बालकांडर 34तम दोहा जाए पाठ होता। वर्तमान चौपाई और 35तम दोहा पाठ करवा। तो देरी न करी आरंभ करवा। चौपाई श्री रामचरितमानस बालकांड। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। वेद पुराण मध्य कहते कि श्री सरजू नदी दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान द्वारा पाप हरण होता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है। यही नदी बड़ा पवित्र अटे और यार महिमा मध्य अनंत अटे, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। जाकू की विमल बुद्धि अर्थात स्वच्छ बुद्धि वाला सरस्वती माता मध्य कही पारिबे नहीं। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। यह शोभायमान अर्थात सुंदर अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र को परम धाम देला भली अटे। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। सब लोगों को प्रसिद्ध अटे वो अत्यंत पवित्र अटे। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव है। जगत रे चारि प्रकार जीव अछंती, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। यही चारि प्रकार जीव मध्य जी कहीं भी अयोध्या रे शरीर त्याग करती से आउ ए जीव जगत को पुणी आउ थे संसार जगत को जन्म नियंती नहीं। अर्थात जन्म मृत्यु र जो खेल घर अच्छी तादूर से पार पाइकिना सबु भल परमधाम भगवान का धाम को चली जाता। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। यही अयोध्यापुरी को सब प्रकार मनोहर और सिद्धि देना देला भली कल्याण खणी भाविकी नहीं मु एठारे बसिकी श्री राम कथा आरंभ करुछि। जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। जहां सुनिया द्वारा काम, मद और दंभ नष्ट हो जाता है। इसका नाम रामचरितमानस है। यार नाम रामचरितमानस अटे। जिसके कामों से सुनते ही शांति मिलती है। जहां कान सुनिया द्वारा शांति मिलता है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल सब बेले जलुछि। जदि सी यही रामचरितमानस रूपी सरोवर राशि पड़ जाए तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यही रामचरितमानस मुनियों साधु मान को अत्यंत प्रिय अटे। यही रामचरितमानस को भगवान शिव ही रचना करथिले। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुख और दरिद्रता को तथा कलिजुग की कुचालो और सब पापों को नाश करने वाली है। यह तीन प्रकार दोष, दुख और दरिद्रता को तथा कलिजुग कुबुद्धि को मध्य ओ सब प्रकार पापों को नाश करला भली अटे। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। भगवान शिव यह को रचना करके मन मध्य रखी थे और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। और सुअवसर थार भल बेला देखिकिना माता पार्वती को एक कथा कही थे। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। यही भगवान शिव निज हृदय को देखिकिना प्रसन्न होकिना यही कथार नाम रामचरितमानस रखिदेले। अर्थात यही रामचरितमानस कथा नामटी को भगवान शिव ही देते। मैं उसी सुख देने वाली और सुहावनी राम कथा को कहता हूं। मुझसे ही सुख देला वाला सुंदर राम कथा को कहूछि। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा कर इसे सुनिए। हे साधु सज्जन व्यक्ति माने मोर यही कथा को आदर सहित मन लगेकिना सुनंतु। ए जसमानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहूं प्रसंग सब
सुमेरी उमा वृष केतु सियावर रामचंद्र की जय जय। यह हूँ 35तम दोहा। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। हे रामचरितमानस जेपरी भी हो, जो प्रकार जेपरी भी बना हो, जो कारण यही जगत रे प्रचार होता, वर्तमान मु से ही सब कथा को माँ उमा ओ भगवान शिव को स्मरण करना कहूँ। 35तम दोहा सरला। आज ये रखा। यही विषय वस्तुटी आपको किपर लगे कमेंट रे जनइबे। रही जय जगन्नाथ, जय श्री राम।